ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स, जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। बिहार में नक्सलाइट प्रॉब्लम भी है एक। अब नहीं के अब नहीं बराबर है। है। ओके। 90 के दशक में बहुत ज़्यादा थी, पर चरम पर थी। ये भी कैसे हमने होने दिया, जो मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे विक्रमशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी, वहां पे नक्सलाइट प्रॉब्लम भी इतना प्रेवलेंट था उस टाइम पे। बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी इनफैक्ट। तो आप देखेंगे कि बिहार में इनइक्वालिटीज़ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा रहीं। इफ आई एम नॉट, पान सिंह तोमर भी बिहार से थे? नहीं, यूपी? चंबल से। अच्छा, चम ओके। हाँ, तो इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। हुँ, तो जो लैंड पर ज़्यादातर ओनरशिप था, वो अपर कास्ट का था। हुँ, दलित के पास लैंड नहीं के बराबर थे, ओबीसी के पास थोड़े बहुत लैंड थे। इनइक्वालिटीज़ के कारण हुआ क्या कि एक्चुअली एंड दिस इज़ ट्रू, एक एक प्रकार का ऑप्रेसिव सोसाइटी हुँ, था जिसमें दलित प्रताड़ित थे। तो धीरे-धीरे जब अवेयरनेस बढ़ने लगी, फार्म लेबरर्स में, हुँ, तभी नक्सलिज़्म स्टार्ट हुआ नक्सलबाड़ी में हुँ, बंगाल में। तो कुछ नक्सल्स इधर भी चल कर आए। तो उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किए, इज़्ज़त की लड़ाई, वेजेस की लड़ाई, हुँ, उस प्रकार की चीज़ों की। धीरे-धीरे पिक करता गया, अवेयरनेस और बढ़ती गई, तो ऐसे नक्सलाइट के बड़े-बड़े हुँ, ग्रुप्स बनते गए, फैक्शंस बनते गए। अ, 90 के दशक तक ये मजबूत हो चुके थे काफ़ी, ये फैक्शंस। 3 इम्पोर्टेंट फैक्शंस मैंने ज़िक्र भी किया, उसमें सबसे बड़ा फैक्शन एमसीसी का था, माओइस्ट कोऑर्डिनेशन हुँ, कमेटी उसको बोलते हैं। तो ये नक्सलाइट्स तब तक आ गए थे, ये मजबूत हो गए थे। मजबूत इसलिए भी हो गए मेरे ख्याल से 90 के दशक में खास करके। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये नक्सलाइट फैक्शंस जनरली आप देखेंगे खास करके बंगाल में या छत्तीसगढ़ में, तो उनका कास्ट से कोई लेना-देना नहीं होता है, नक्सल ग्रुप्स का, हुँ, उनका क्लास से लेना-देना होता है। राइट। वो बोलते हैं दिस दिस इज़ क्लास वॉर, हुँ, अ, गरीब अगेंस्ट अमीर लेट्स से। राइट, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है। करेक्ट। हुँ, तो क्लास वॉर्स होते हैं। लेकिन बिहार में कास्ट वॉर्स बन गई। ओके। तो बिहार में वो क्लास धीरे-धीरे कन्वर्ट होते-होते जितने भी नक्सलाइट फैक्शंस भी थे आप देखेंगे, उसमें कास्ट का डोमिनेंस हो गया। सो फॉर हुँ, एग्जांपल आप एमसीसी अगर देखेंगे तो एक्चुअली वो फार्म लेबरर्स और दलित हुँ, का होना चाहिए था। उसमें जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस हो गया वो यादव्स का हो गया। ओके। तो एमसीसी वाज़ अ यादव हेवी हुँ, नक्सलाइट फैक्शन। सिंपली आप दूसरे देखेंगे तो उसमें जैसे पीयू था, उसमें दलित ज़्यादा थे, हुँ, राइट? तो इस प्रकार से वो भी कास्ट पे आ गया। और इनफैक्ट जो सबसे पहला उन्होंने एक सबसे बड़ा नरसंहार किया 90 के दशक में। अब दूसरा एमसीसी जो सिंस यादव्स की उसमें बहुतायत थी, एक इन्फ्लुएंस था, एंड लालू यादव वाज़ द चीफ मिनिस्टर। हुँ, सो देयर वाज़ एन इम्प्लिसिट सपोर्ट, राइट? और इसीलिए जो सबसे बड़ा पहला मैसाकर हुआ इनका 1992 में, 12 मैसाकर, जिससे मैंने अपनी बुक की प्रीफेस की हुँ, शुरुआत की है। राइट। नोबडी हैड एवर इमेजिन्ड कि इस प्रकार का कुछ होगा। और उस मैसाकर में 1992 में उस फरवरी में दीज पीपल एंटर्ड एक गांव जो 12 है गया में, गया के टिकारी ब्लॉक में। उन्होंने पूरे गांव को घेरा, करीब 500 ये लोग थे। और वो जाके घरों पे दरवाजों को बजाने लगे कि दरवाजा खोलो, हम लोग पुलिस से आए हैं। पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए थे, हम लोग किसी को कोई हार्म नहीं करेंगे, सर्च करेंगे। उन्हें एक्चुअली एक मिस इन्फॉर्मेशन पास की गई थी कि एक व्यक्ति रामाधार सिंह, जिसने कुछ दिनों पहले एक पास के गांव में कुछ यादवों की हत्या की थी, उस गांव में छुपा हुआ है। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने इस गांव पे अटैक किया था। तो हम रामाधीर सिंह को ढूंढने आए, अब तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे। सारे गांव के दरवाजे खुलवाए, घरे खुलवाए। फिर उसके बाद वो जो मेहम चालू हुआ रात में, उसके बाद जितने भी मेन थे पूरे गांव में, सबको पकड़ के वो हाथ बांध के सबको एक साथ परेड करा के वो अ, गांव के बगल में एक छोटी सी नहर थी, उधर नहरें हुआ करती है, उस नहर के पास ले गए करीब 40 लोगों को। उनसे उनकी जातियां पूछी कि तुम किस कास्ट से हो। तो उसमें से एक दो ने कहा कि हम तो दलित हैं, तो उन्हें छोड़ दिया गया, तुम जाओ। फिर 2-3 ने कह दिया कि हम तो ब्राह्मण हैं, तो उन्हें भी छोड़ दिया गया। अ, उन्हें सिर्फ भूमिहार चाहिए थे। हुँ, ब्राह्मण भूमिहार में थोड़ा अंतर होता है, तो भूमिहार को भी उन्होंने जाने दिया। ब्राह्मण्स को उन्होंने जाने दिया। और जो 35 भूमिहार फिर उन्हें बचे, उनके हाथ-पाँव बाँध दिए, लिटा दिया और उनकी गर्दनों को ऐसे आरी से काट दिया। और दे वर लेफ्ट टू ब्लीड टू डेथ, ओके। राइट? और सब जगह आग लगा दिया। जो स कच्ची उस समय सड़कें तो हुआ नहीं करती थी, जो भी हुँ, कच्चे रास्ते थे, उस पे पेड़ काट के गिरा दिए थे ताकि हुँ, पुलिस-वुलिस कभी आ ना पाए। हुँ, उस समय टेलीफ़ोन वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे, तो रात भर ये चलता रहा। और दूसरे दिन रियलाइज़ हुआ कि इतनी बड़ी घटना हो गई है। एंड दिस वाज़ देन द स्टार्ट ऑफ दीज़ कास्ट वॉर्स। ओके। देन रणवीर सेना फ़ॉर्म हुई, जो भूमिहार्स की प्राइमरीली सेना थी। फिर दोनों में जो ये कास्ट वॉर्स चली, अगले
कम से कम 8 सालों तक, 2000 तक हुँ। 59 ऐसे नरसंहार हुए पूरे बिहार में। 59 जिसमें गाँव के गाँव साफ हो गए और इसमें करीब 600 लोग इस प्रकार से मारे गए। एंड दिस आई थिंक इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेंस जो इंडिया के किसी भी स्टेट में आपको शायद ही देखने को मिलेगा, इस प्रकार का वायलेंस। सो भूमिहार को क्यों मारा गया स्पेसिफिकली? मतलब क्या डिफरेंसेस क्या थे उनके बीच में जिसकी वजह से ये हुआ? करेक्ट। तो अगेन थोड़ा-सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर आप बिहार का कास्ट सिस्टम देखेंगे तो उसमें 4 बड़ी अगड़ी जातियाँ आती हुँ, हैं। ब्राह्मण्स, भूमिहार्स, राजपूत्स और कायस्थ। हुँ, कायस्थ लाला भी बोलते हैं उन्हें। 4 अगड़ी जातियाँ हैं। इसमें भूमिहार और राजपूतों के पास ही ज़्यादातर ज़मीनें रही हैं बिहार की और दबदबा रहा है सो हुँ, कॉल्ड। कास्ट एक बहुत छोटी कास्ट है, उनके नंबर्स बहुत हुँ, स्मॉल है और वो एजुकेटेड कास्ट है लार्जली, तो ये सबसे दूर रहते हैं। ओके, ब्राह्मण्स भी वैसे प्रॉस्पेरस आप नहीं देखेंगे जितना भूमिहार्स और राजपूत थे। और ये जो व्यक्ति का मैंने तो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ जो होती थी और सबसे ज़्यादा लैंड भी था वो भूमिहार्स के पास था, तो सबसे ज़्यादा लड़ाई भी जो थी वो ज़मीन की ही लड़ाई थी। हुँ, ज़मीन की, वेजेस की और इसकी लड़ाई। तो इसलिए एक एंड पे भूमिहार्स थे और दूसरी एंड पे बाकी कास्ट थे, राइट, दलित थे या यादव थे या जो भी थे। और ये जो 12 नरसंहार भी हुआ इसमें जो व्यक्ति जिसने कुछ दिनों पहले ही कुछ यादवों की हत्या की थी पास गाँव में, वो भी एक भूमिहार था। ओके, ही वाज़ ही हैड हिज़ ओन आर्मी, हुँ, वो भी एक भूमिहार लीडर था। तो इसलिए दे टारगेटेड दिस विलेज हुँ, कि यहाँ पे ये छुपा हुआ है एंड देन दे किल्ड द भूमिहार्स देयर। ओके, एंड देन इट स्टार्टेड एज़ अ सीरीज़ ऑफ कास्ट वॉर्स स्पेसिफिकली रणवीर सेना और एमसीसी के बीच। कुछ केसेस में कुछ अलग-अलग फैक्शंस भी थे, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं दोनों के बीच। और एमसीसी एक गाँव में जाके वहाँ के सारे लोगों को मारती थी, फिर रणवीर सेना दूसरे गाँव में जाके वहाँ के सारे लोगों को मारती थी, दूसरे कास्ट ओके, के। तो ये अगले 8 सालों तक चलता रहा और दिस वाज़ द वर्स्ट इनफैक्ट। और कई बार मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि कश्मीर में जो आपने होते हुए देखा है, 1990 से वहाँ भी स्टार्ट हुआ, बिहार में भी 1990 से स्टार्ट हुआ। हुँ, वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। नंबर्स आप देखेंगे तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन 100-200 बोलते हैं वहाँ हत्या हुई कश्मीरी पंडितों की और करीब-करीब वहाँ से 1 लाख लोगों का पलायन हुआ हुँ, कश्मीरी पंडितों का। तो मुझे लगता है बिहार में उससे ज़्यादा वर्स था, जो कास्ट वॉर्स थे। 600 तो मैं रिकॉर्डेड बता रहा हूँ और ऐसे छोटे-छोटे कितने हत्याएँ हुई होंगी भगवान हुँ, जाने। और आप पलायन भी देखेंगे तो बिहार से मिलियंस में हुआ है, मिलियंस में? मिलियंस में। पलायन जॉब्स के लिए, हुँ, सिक्योरिटी के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए। कोई भी अपने बच्चों को नहीं चाहता था उस दौर में बिहार में रहे। हुँ, बिहार वाज़ सो अनसेफ। तो मेरे ख्याल से जो एक अटेंशन शायद कश्मीर को मिला बिकॉज़ ऑफ व्हाट इट वेंट थ्रू हुँ, और उसको मैं छोटा नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इट डिज़र्व्स दैट अटेंशन। राइट, लेकिन वो अटेंशन बिहार को नहीं मिला। हुँ, वो बिहार को जो मिलना चाहिए था इस पूरे चीज़ को, इस पूरे घटनाक्रम को जितना कवरेज मिलना चाहिए था, जितना इसका क्रिटिसिज़्म होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। डू यू थिंक ये इसलिए भी हुआ क्योंकि कश्मीर में द प्रॉब्लम वाज़ बिटवीन 2 रिलिजन्स? एग्ज़ैक्टली। सो मोर दैन द रिलिजन्स आई वुड से कश्मीर वाज़ अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ट्रू, या एंड दैट्स व्हाट उसको जो मिला वो अटेंशन, वो उसको अटेंशन मिल पाया। हुँ, प्लस वो रिलीजियस थोड़ा-सा बोल सकते हुँ, हैं इट हैड ऑलवेज़ हैड अ स्पेशल स्टेटस एंड सो ऑन। हुँ, बट दूसरी तरफ मैं बोलूँगा वर्स बिहार क्यों है? वहाँ पे तो एक मिलिटेंट फैक्शंस ने वो किया, हुँ। जेकेएलएफ ने किया, लेट्स से। यहाँ पे दिस वाज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड आई वुड से। जो स्टेट था, जो सरकार थी, वो म्यूट स्पेक्टेटर बनी रही इस पूरी चीज़ में। तो जब आप ये कास्ट वॉर्स की बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इसमें भी मतलब बैलेंस था उनका या लीन कर रहे थे वो किसी एक की तरफ? बिल्कुल लीन कर रहे थे। किसकी एंड तरफ? देयर आर एमसीसी की तरफ। ओके। एंड देयर आर इंस्टेंसेस सो इन वन ऑफ द मैसेकर्स एक एक भूमिहार विलेज में जब मैसेकर ऐसा ही हुआ और एमसीसी ने किया, उसके एंड पे राबड़ी देवी का स्टेटमेंट आया, शी वाज़ द चीफ मिनिस्टर कि जब उससे पूछा गया कि आप जाएँगी वो गाँव विज़िट करने? तो बोली मैं क्यों जाऊँगा गाँव विज़िट करने? वहाँ के लोग मेरे वोटर थोड़ी हैं। ओह माय गॉड! This was the, you know, and there is an instance I've quoted in the book. One of the major MCC commanders, उसको लालू यादव ने 1995 के चुनाव में अपनी जीप पे खड़ा करके घुमाया है, आह, right? So there was implicit support. हुँ, Police used to be a mute spectator in most of these cases. Again, depending on their caste. हुँ, वो अपने कास्ट इंक्लिनेशंस के हिसाब से म्यूट म्यूट स्पेक्टेटर बने रहते थे पुलिस वाले। राइट। बिना स्टेट के सपोर्ट के इतनी खराब स्थिति हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट आई डोंट रिमेंबर किसी एक मैसाकर के बाद इनफैक्ट जो केंद्र में अटल बिहारी हुँ, वाजपेयी जी की सरकार थी और राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि इतनी लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत हो चुकी थी। हुँ, जस्ट एक मैसाकर हुआ था। जब बर्खास्त किया गया अ, तो फिर कांग्रेस ने, क्योंकि वहाँ कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट थी और सेंटर में भी राज्यसभा में यू नो ये चाहिए होता है,
बहुमत चाहिए होता था राज्य सरकार को बहुत बर्खास्त करने के लिए, बिल रेज़ोल्यूशन पास करने के लिए। कांग्रेस ने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। हुँ।